क्या आप बुक्स को परचेज करते हो और एट द एंड ऑफ द ईयर उनमें से एक भी बुक को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो? जो सेल्फ हेल्प की बुक थी और वो बुक शेल्फ की बुक बन गई है और वो बुक सिर्फ बुक शेल्फ में ही पड़ी है। या फिर आप एक बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो सेल्फ हेल्प की, बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आधे में ही उसको पढ़ना छोड़ देते हो क्योंकि वो बोरिंग लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्किंग प्रोफेशनल ने एक हफ्ते के अंदर एक बुक को कंप्लीट किया जो 200 पेजेस की थी। वो आप भी कर सकते हो अगर आप इन 3 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम मेमोरी एंड स्पीड रीडिंग कोच। मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, वर्किंग प्रोफेशनल्स की उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में और उनकी रीडिंग स्पीड को 2x और 3x करने में विद इन 60 डेज। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो स्टार्ट टेकिंग नोट्स। तो फर्स्ट स्टेप है फोकस ऑन आउटकम। तो आपने आउटकम पर फोकस करना है। जब भी किसी बुक को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस बुक से आपको आउटकम क्या मिलने वाला है, क्या गोल है, क्या नीड आपकी फुलफिल होने वाली है आपकी। अब वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? इन 4 क्वेश्चंस को पूछ करके आप इसको क्लियर कर सकते हो कि आपका आउटकम क्या है किसी बुक को पढ़ने का। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज माय अल्टीमेट एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल राइट नाउ। जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उससे मेरी कौन सी नीड पूरी होने वाली है और किस लिए आप उस बुक को पढ़ रहे हो अभी के अभी। इस क्वेश्चन का आंसर करना है सबसे पहले आपने। जब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर देते हो, फॉर एग्जांपल कि आप एक बुक को पढ़ रहे हो क्योंकि आपने अपनी सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आप बुक पढ़ रहे हो जहां पर कुछ आप सीखना चाहते हो या फिर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आप ढूंढना चाहते हो, ये आपका क्या हो सकता है? एक अल्टीमेट गोल हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो पूछना है कि जो आपको नॉलेज चाहिए या सोल्यूशन चाहिए या फिर जो भी आपने सीखना है वो कितनी फास्ट आप सीखना चाहते हो, कितनी जल्दी आप उस बुक से सीखना चाहते हो। क्योंकि जब आप इसका आंसर देते हो तो आपको अब पता है कि मेरे को ये सोल्यूशन चाहिए और इस बुक में मेरे को वो मिलेगा, तो उस बुक को आप पढ़ोगे और फुल फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो इसका आंसर आपने जरूर लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछना है, विच पार्ट ऑफ द बुक इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मी। अब जो पूरी बुक होगी उसमें से सारे तो जो पार्ट होंगे बुक के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो इंपोर्टेंट नहीं होंगे। उन पार्ट में से कौन ऐसा पार्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, वो आपने देखना हो। कैसे देख सकते हो आप? जो बुक में सबसे पहले इंडेक्स आता है, एक पेज, उसमें देखना है कि राइटर ने उस बुक को कितने पार्ट में डिवाइड किया और किस पार्ट में किसके बारे में बात हो रही है, सो दैट कि जिस पार्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा पार्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन आपने पूछना है, हाउ मच टाइम विल आई स्पेंड विद दिस बुक। मैंने इस बुक के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जो आपको सोल्यूशन चाहिए तो कितने जल्दी आपको सोल्यूशन चाहिए या फिर कितने जल्दी उस नॉलेज को आप लेना चाहते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो एक साथ क्या होता है, रिलेट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को आंसर नहीं कर पाते तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और फोर्थ है वो कनेक्टेड एक दूसरे से। सो जब आप ये 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके बाद आता है स्टेप 2। और स्टेप 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपने पूछ लिया, बुक भी आपने पिक कर ली, आपको पता लग गया कि इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है और कौन लीस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और जो सेकंड स्टेप होता है वो आता है लर्निंग स्टेट। जब भी आप किसी बुक को पढ़ने बैठते हो तो आपकी लर्निंग स्टेट होनी चाहिए जहां पर आप रिलैक्स हो, काम हो और अलर्ट हो। अब इसमें आप कैसे जा सकते हो? नंबर 1, आप 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हो। एक तो ये स्टेप है। सेकंड स्टेप जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और इससे मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड जर्नी मेथड। इसका मतलब क्या है कि आपने आंखें बंद करनी है और जो बाहर
आपको आवाजें आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप रूम में बैठे हुए हो या फिर कहीं और बैठे हो इस वीडियो को देख रहे हो, सो आपके रूम से बाहर आपको कौन कौन सी आवाजें आ रही है उनमें से सिर्फ एक साउंड पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ियों के चलने की आवाज आ रही है तो सिर्फ हॉर्न के साउंड पर फोकस करो। जब वहां पर फोकस कर लेते हो, सुन लेते हो, तो फिर उसके बाद अपना फोकस आपने जहां पर आप बैठे हुए हो रूम के बाहर कौन कौन सी आवाजें आ रही है उनमें से भी एक ही आवाज पर आपने फोकस करना है। उसके बाद आपने अपना पूरा ध्यान अपने रूम में ले आना है जहां पर आप बैठे हुए हो और कौन सी आवाज आपको सुनाई दे रही है रूम में। और वो कौन सी आवाज हो सकती है, हो सकता है फैन की आवाज सुनाई दे रही होगी, या फिर दीवार घड़ी है और उसमें आपको टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो एक चीज पर फोकस करना है। जब आप फोकस करते हो तो आपका पूरा ध्यान आ जाता है और आप लर्निंग स्टेट में आ जाते हो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो आप फुल फोकस के साथ पढ़ोगे, और जब आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपकी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी। सो फॉलो सेकंड स्टेप। थर्ड जो स्टेप है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे सो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। एंड जो थर्ड स्टेप इज विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन करना कैसे, सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है, या फिर मैं यूं बोलूं कि इस क्वेश्चन को आपने लिखना है या फिर इस लाइन को लिखना है और आपने इसको फीलिंग के साथ बोलना है। एंड द लाइन इज दिस बुक विल चेंज माई लाइफ। आपने क्या बोलना है, दिस बुक विल चेंज माई लाइफ। और फिर आपने इमेजिन करना कि हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। आपने हर एक डिटेल चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल को, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हो, तो आप बोल लो कि दिस बुक विल चेंज माई लाइफ, और इससे मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखूंगा बहुत सारी चीजें और जो मैं अपनी लाइफ में यूज करूंगा, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। सो अब आपने करना है, आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि जो जो चीजें आप सीख रहे हो या फिर सीखोगे इस बुक से, उसको आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इमेजिन करना है कि वो बेनिफिट आपको मिल गए अभी, और वो जो स्किल है बॉडी लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, वो आपके अंदर आ गई है, और उससे आपको पर्सनली और प्रोफेशनली कौन कौन से बेनिफिट हो रहे हैं उनको आपने विजुलाइज करना है डिटेल में। और जब विजुलाइज करो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। जैसे ही आप विजुलाइज कर ले तो आंखें ओपन करनी है और रीड करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करोगे तो किसी बुक को आप एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट रीड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया है और 60 डेज की सुपर मेमोरी मास ट्रेनिंग में एंड स्पीड रीडिंग की ट्रेनिंग में ये सीखते हैं 3 स्टेप और उनको फॉलो करते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं। एंड आई नो यू विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट। सो कौन कौन से 3 स्टेप है, फोकस ऑन योर आउटकम, उसके लिए आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं, फिर लर्निंग स्टेट में जाना है, फिर विजुलाइज करना है किसी बुक को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, और उस बुक को ऐसे मैन करना है कि आप उसको कंप्लीट भी कर रहे हो, पढ़ करके पूरे लास्ट तक जितने पेज है पहले देख लेना है बुक के, और आपने उसको पढ़ लिया है। एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा, व्हाट आर योर लर्निंग्स, आपकी लर्निंग्स क्या है, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं एंड आई रिप्लाई बैक।